जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पढ़ाऊंगा चाल, समय एवं दूरी का दूसरा टॉपिक। आज का टॉपिक एग्ज़ाम की नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आप फंस जाते हैं या तो आप सॉल्व करते हैं और गलत हो जाता है। तो आज के बाद ना गलती होगी ना ज़्यादा समय लगेगा सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सवाल सॉल्व होगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ आज आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है या कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम में आए होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे ये सवाल लगेगी। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन द्वारा तय की। बस से तय की गई दूरी, जी हाँ, बस से तय की गई दूरी बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। कुछ दूरी, अब मान लेते हैं कुछ दूरी x है, जी हाँ, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस से गई। देखिए कैसे इक्वेशन बनाते हैं। मान लेते हैं कि कुछ दूरी x किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा से गई। कैसे? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी x मान लेते हैं, चाल हमारा 72 किलोमीटर। अब देखिए कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन द्वारा। अब देखिए दूरी बची कितनी है भाई, कुल कितना था, 2000 किलोमीटर चलना था। तो 2000 माइनस एक्स बटा कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए समय कितना लग रहा है इन पूरी दूरी तय करने में, 18 घंटा। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। ये भी दूरी बटा चाल है, दोनों को मिलाकर ही तो समय 18 घंटे लगे थे पूरी यात्रा में। तो इसलिए देखिए इक्वेशन हमारा बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया आसान तरीका ये है कि आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो 1440 इसका एलसीएम आएगा। फिर आप जब 72 से 1440 में भाग देंगे तो 20 आएगा, और 20 का गुणा एक्स में होगा तो 20x हो जाएगा। प्लस 160 से जब 1440 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 900। कितना आएगा सर, 900 आएगा, सॉरी 9 आएगा। देखिए 0 से 0 कट गया और 16 144, 9 आएगा। 9 दूनी 18,000। देखिए, और यहाँ पे 9 आया था तो 9 का गुणा यहाँ भी तो होगा, तो ये प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा आपका, ये 9x हो जाएगा। फिर इधर 18। अब देखिए बस इसका डिफरेंस आप ले लीजिए, कितना आएगा, 11x, और इधर देखिए 18 गुणे 1440, जी हाँ। और आपका ये जो 18,000 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप इसे डिफरेंस कर लिए। सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद 18,000 इसमें माइनस कर देते हैं। आप इसको गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 25,920। कितना आएगा, 25,920 माइनस 18,000, 11x बराबर। तो 11x बराबर आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस आएगा आपका क्या, 7,920। अब 11 से भाग दे दीजिए भाई, 11 से कट करेंगे इसे तो आपका 720 आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से लग गया। और यहाँ पे देखिए पूछा क्या था कि बस द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए बस द्वारा तय किसे माने थे, कुछ दूरी उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा बस द्वारा, यहीं पे समझिएगा। तो अब देखिए यक्स यहाँ पर देखिए दूरी बटा चाल यानी समय वाला इक्वेशन के हिसाब से। अब देखिए यक्स का मान ही तो हम माने थे कुछ दूरी बस द्वारा, तो यहाँ पे पूछा क्या गया, बस के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर यक्स का मान देखिए, यहाँ पर यक्स है तो यानी यक्स का मान हम होगा। अब देखिए यक्स का मान 720 आ गया। अगर ये पूछता कि ट्रेन द्वारा कितनी, तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू रखते, 2000 से घटाते तो हमारा उत्तर आ जाता। इस तरह से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा डी नंबर का सही हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर आज का दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर समझते हैं प्रश्न में पूछा क्या है, उसी हिसाब से हम लगाते हैं। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की, जी हाँ, 75 किलोमीटर में
सॉरी 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की। देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, यही समझना सबसे बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे वही पीछे कुछ जैसे सवाल थी ऐसे ही है। तो 12 किलोमीटर, अब कुछ दूरी तो मान लेते हैं कि यक्स दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए 12 से भाग देते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल के हिसाब से, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई। अब देखिए बाकी बची दूरी, अब बाकी बच क्या रही है 75 किलोमीटर, तो कुल यात्रा थी तो 75 माइनस यक्स हो जाएगा, क्योंकि इतना या तो यात्रा कर चुका है। अब देखिए कितने 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दर और बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10। अब देखिए समय के हिसाब से हम रख रहे हैं, तो समय कितना लग रहा था 7 घंटे दोनों का, तो ये प्लस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कुल यात्रा अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो 7 घंटे का समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये भी दूरी है ये भी चाल है, ये भी दूरी है ये भी चाल है। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 5 एक्स हो जाएगा, प्लस 10 से भाग देंगे 6 आएगा, 75 छक्का 450 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 6 एक्स हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 6 एक्स में से 5 एक्स घट जाएंगे तो माइनस एक्स आएगा, और 7 छंग 42 420 आएगा, ये 450 उधर जाएगा तो माइनस 450 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया। देखिए कितना आ गया सर 30 किलोमीटर। विकल्प हमारा कौन सा सही है, सी नंबर। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। जिन परीक्षार्थियों को कोई भी समस्या हो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखिए इस तरह का नियम कभी आप भूलेंगे नहीं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप जब सीखते हैं तो वो एग्ज़ाम के टाइम आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नियम सीखिए जो कम समय भी लगे और आसान तरीके से और गलत भी ना हो, उत्तर आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं इस तरह के सवाल। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी कर लेती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की कुल कितनी दूरी चली गई? कार कुल कितने दूरी चली है? जी हाँ, यही बताना है आपको। तो मान लेते हैं कि कुल दूरी, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो कुल दूरी है वो x किलोमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा आधी दूरी जो है, आधी मतलब x बटा 2, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो चाल कितना 30, फिर उसके बाद फिर आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के, और दोनों में लगा समय कितना है 11, तो इसलिए इक्वल 11, और दोनों को जोड़ देंगे तभी तो समय दोनों का जोड़ के 11 घंटे के बराबर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यक्स बटा 30 दूनी 60। देखिए इसके नीचे अगर 1 मानेंगे तो 1 का गुणा यक्स में, 30 का गुणा 2 में, वही समझिए हिसाब। इसका गुणा ऊपर, इसका गुणा यहाँ पे होगा। तो x बटा 25 दूना 50 बराबर कितना आ जाएगा 11 घंटे। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। तो 25 और जब 60 का, जी हाँ, जब 25 और 60 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 25 और 50। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है क्या? जी हाँ, ये 25 दूना 50 होगा, इसको 50 बना लीजिए, यहाँ पे गुणा करने में मिस्टेक हो गई। जब 50 और 60 का जब एलसीएम लेते हैं तो आप कितना बनेगा 300 बनेगा। तो 60 से भाग देंगे तो 6 पंचा 30 होता है, 0 0 कटा 6 पंचे 30, 5x आ जाएगा। प्लस जब 50 से भाग देंगे 300 में तो कितना आएगा 6 आएगा, तो 6x हो जाएगा बराबर 11। देखिए 6 5 11x बराबर 11 गुणे 300। देखिए 11 से 11 कट गया, x बराबर कितना बचा 300 बचा। अब देखिए यहाँ पे हमने माना क्या था, कुल दूरी कितना माना था आपने, x माना था। तो ये हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प हमारा सी नंबर का सही हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है,
इसमें पूछा गया है औसत चाल। तो प्रश्न है, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी है। भाई औसत गति निकालना है, यानी औसत चाल औसत गति बात एक ही है। तो जब आप औसत चाल या औसत गति निकालते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है, कुल दूरी, सर कितना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए यहाँ पर तो समय दिया नहीं है, तो कुल दूरी दिया, तो पहले कुल दूरी लिख लीजिए। कुल दूरी पहले 2500, 1200 प्लस 500 लिख लीजिए। फिर उसके बाद समय, अब देखिए 25 किलोमीटर की यात्रा, चाल कितनी है सर, चाल कितनी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी भाग देंगे तो समय कितना आ जाएगा 5, यानी 5 घंटे का समय। 1200 किलोमीटर की यात्रा देखिए दूसरे नंबर पे दिया 400 किलोमीटर के हिसाब से, तो यानी कितना समय लगेगा 3 घंटा। अब यहाँ देखिए 500 किलोमीटर की यात्रा 250 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो यानी कि 2 घंटे का समय। अब देखिए लग गया कि नहीं। अब 2500 में 500 जोड़ेंगे 3000, 3000 में 1200 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 4200। और जब 4200, अब यहाँ देखिए 5 3 8 2 10, अब 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 420। जी हाँ, 420 किलोमीटर, सॉरी ये आपके सामने प्रति घंटा, यानी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प हमारा कौन सा सही है, ए नंबर का सही है। देखिए कितना आसान तरीके से लगा, बहुत ही कम समय में लग गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आज का 5वां प्रश्न, या कह सकते हैं अंतिम प्रश्न। हम 5 सवाल लेकर आपके लिए लेकर आते हैं और इन 5 सवालों में ये कोशिश करते हैं कि आज एक टॉपिक आप रोज़ाना ऐसे ही कम समय में और ज़्यादा नहीं बल्कि 4 से 5 प्रश्नों में आप सीख जाएं। तो चलिए, हमारा उद्देश्य होता है कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने का, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि सीखने के बाद इसे घर पर प्रैक्टिस करने का। तो चलिए देख लेते हैं आज का यह अंतिम प्रश्न भी। तो प्रश्न है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। जी हाँ, प्रश्न है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधे घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात करिए। जी हाँ, दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई दूरी जो है, यहाँ पर दूरी दिया नहीं, कि मान लेते हैं कि जो दूरी है, सर मान लेते हैं कि दूरी जो है x किलोमीटर है। जी हाँ, तो पहले वाले व्यक्ति का देखिए, यहाँ पर देखिए दिया क्या है कि एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो फर्स्ट वाला है उसका जो यात्रा करने में समय लग रहा है, जो पहला वाला उसको यात्रा करने में देखिए समय कितना लग रहा है। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी x माने है, चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी हिसाब से सेकंड वाले का भी जो यात्रा करने में समय लग रहा है उसके लिए भी तो हम दूरी कितना माने हैं, x ही माने हैं। दोनों आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक ही दूरी तय कर रहे हैं, तो x और इसकी स्पीड कितनी है 3। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि समय दोनों को तो पता चल गया, लेकिन कह रहा है कि पहले वाला दूसरे से आधे घंटा जल्दी पहुंचता है, यानी दूसरे वाले को ज़्यादा समय लग रहा है, पहले वाले को कम, इसीलिए तो पहले वो जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए डिफरेंस कितना है दोनों के समय में, समय बराबर आपने देखिए दूरी बटा चाल, ये भी दूरी बटा चाल है, तो x बटा 3 लिख लीजिए क्योंकि इसको ज़्यादा समय लग रहा है, माइनस x बटा 4, और दोनों का डिफरेंस कितना है 1 बटा 2 घंटे। जी हाँ, आधे घंटे। कैसे इक्वेशन बना, ये भी क्या है दूरी है, नीचे क्या है चाल है, ये भी दूरी बटा चाल, और दोनों में आधे घंटे का डिफरेंस है समय का। तो देखिए हम समय के बराबर दूरी बटा चाल भी रख दिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 कलाशा 12, 3 चौको 12, 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग देंगे 3x हो जाएगा, बराबर 1 बटा 2। 4x में से 3x गए, आपका x बचेगा, x बटा 12 बराबर 1 बटा 2। 2 छंग 12, 6 का तिर्यक गुणा होगा 1 में, तो 6 कम 6, यानी x इक्वल 6 आ जाएगा आपका उत्तर। तो देखिए हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा सी नंबर का सही है। और दूरी ज्ञात करना था, बस दूरी हमारी 6 किलोमीटर, क्योंकि हमने माना दूरी x ही किलोमीटर था। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को
आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कोई कमी रह गई हो या कुछ हमें आप बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए यहीं पर वीडियो को ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।